बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं रीनल पैथोलॉजी का टॉपिक यूरोलिथियासिस या किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं कि कोई भी यूरिनरी सोल्यूट है, कोई भी सॉल्ट है, फॉर इंस्टेंस वो यूरिक एसिड है या वो सिस्टीन है या कैल्शियम ऑक्सलेट है या फॉस्फेट है या अमोनिया है, तो कोई भी यूरिनरी सॉल्ट है उस जो नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है उसकी प्रेसिपिटेशन हो गई है, यानी कि वो इकट्ठा हो गया है जो और सल्यूट के इकट्ठा होने की वजह से उसने एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ अ यूरिनरी सल्यूट, कि सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन की वजह से स्टोन बन जाता है। तो किडनी में ये किधर किधर हो सकते हैं, या तो रीनल कैलिसिस को इन्वॉल्व करेंगे या रीनल पेल्विस को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलिसिस में वही मेजर और माइनर कैलिसिस आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से कैलिसिस में ड्रेन हो रहा होता है यूरिन, और फिर कैलिसिस से आगे रीनल पेल्विस में ड्रेन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये किडनी स्टोन्स की लोकेशन होती है। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं इसके। बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि इप्सी लैटरल कॉलिक की पेन होगी फ्लैंक रीजन में। इप्सी लैटरल यानी जिस साइड पे है उसी साइड पे ही पेन होगी। मिसाल के तौर पे राइट किडनी में है तो राइट फ्लैंक रीजन में पेन होगी। फ्लैंक रीजन क्या होता है, ये साइड ऑफ द बॉडी पे एरिया होता है बिटवीन लोअर रिब्स और हिप बोन के दरमियान का एरिया, इसको फ्लैंक रीजन कहते हैं। तो इप्सी लैटरल कॉलिक की पेन यानी कि इतनी शदीद दर्द होगी और पिन पॉइंट दर्द होगी कि जैसे किसी ने चाकू मार दिया है, तो इतनी शदीद दर्द होती है ये किडनी स्टोन या पथरी के पेशेंट को। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होगा और ये पेन ग्रोइन तक रेडिएट कर रही होगी। ठीक है, पेशेंट सिर्फ इसी कंप्लेन के साथ आता है कि पिन पॉइंट फ्लैंक रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरे नंबर पे होगा हीमेटूरिया, हो सकता है कि ब्लड इन यूरिन, और यहाँ यूनिलैटरल फ्लैंक टेंडरनेस हो सकती है कि फ्लैंक रीजन को अगर आप टच करेंगे तो उधर दर्द होगी पेशेंट को। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस, आपके पास ये पेशेंट आ गया, अब आपने क्या 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 इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं कि जिसके थ्रू पता चलेगा कि ये वाकई किडनी स्टोन है या नहीं। तो नॉन इन्हांस्ड स्पायरल सीटी स्कैन जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, यानी कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है किडनी स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस पे। लेकिन ये महंगा बहुत होता है, इसलिए पाकिस्तान में हमारे सेटअप में मेनली एक्सरे या अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं किडनी स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं कि किडनी स्टोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो किडनी स्टोन्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स या सिस्टीन स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। तो आपने याद रखना है ये रेडियो ओपेक होंगे। रेडियो ओपेक का क्या मतलब है कि जब कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, कोई एक्सरे या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, तो ये वाइट अपीयर होंगे। ठीक है, अपीयर्स वाइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट ये वाइट अपीयर होंगे। ये आपने याद रखना है, ये रेडियो पेक का मतलब होता है। और इसके अलावा इरेगुलर होंगे और शार्प से एजेस होंगे, यानी शेप इरेगुलर होगी पर एजेस जो है ना वो शार्प होंगे, ऐसे स्टोन्स होंगे। ठीक है, कॉजेज़ इसकी इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट स्टोन्स कैसे बन सकते हैं। तो 2 मेन कॉजेज़ हैं। हाइपर कैल्सी यूरिया के यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है पर ब्लड में नॉर्मल ही है। इडियोपैथिक हाइपर कैल्सी यूरिया विदाउट हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि इसको नॉर्मो कैल्सीमिक कैल्सी यूरिया भी कहते हैं। नॉर्मो कैल्सीमिक यानी ब्लड में जो कैल्शियम है वो नॉर्मल है लेकिन यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। नॉर्मो कैल्सीमिक हाइपर कैल्सी यूरिया। तो ये क्यों हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि जो किडनी है वो ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट कर रही है। ठीक है, रीअब्जॉर्ब कम कर रही है। जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स है ना वो रीअब्जॉर्ब कम कर रहे हैं कैल्शियम, इस वजह से जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में। और मोस्टली जो है ना ये इडियोपैथिक होता है, इसकी अननोन कॉज होती है कोई। दूसरी कॉज क्या आ सकती है कैल्शियम स्टोन्स की, कि हाइपर कैल्सी यूरिया, यानी कि कैल्शियम यूरिन में भी ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है और ब्लड में भी ज़्यादा है। हाइपर कैल्सी यूरिया एंड हाइपर कैल्सीमिया। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, ये सेकेंडरी ये जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में हो सकता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पास ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो वो कैल्शियम जो है वो बोन से ब्लड में ज़्यादा आएगा
पैराथायराइड हार्मोन बनने की वजह से। तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, तो यूरिन में प्रेसिपिटेट होके स्टोन्स बना सकता है। तो ये थे। और इसकी ट्रीटमेंट होती है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ये डायूरेटिक है, ये देते हैं। तो यूरिन की जो अमाउंट है ना, वो यूरिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो यूरिन जब ज़्यादा बनेगा तो वो एक्सक्रीट आउट स्टोन यूरिन में एक्सक्रीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे स्टोन्स होते हैं हमारे पास अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन्स, इनको AMP स्टोन्स भी कहते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये याद रखना है आपने कि ये लार्जेस्ट स्टोन्स हैं और इनको स्ट्रूवाइट या स्टैग हॉर्न स्टोन्स भी कहते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनको पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया था उसका नाम स्ट्रूव था, उस वजह से इसका नाम स्ट्रूवाइट स्टोन हो गया। और स्टैग हॉर्न क्यों कहते हैं? कि स्टैग के जैसे सींग नहीं होते, ऐसी सी इनकी शक्ल होती है ये AMP स्टोन्स की। और ये याद रखना कि ये स्मूथ और डर्टी वाइट कलर के होते हैं। ठीक है। कॉज क्या हो सकती है AMP स्टोन्स की? इसकी कॉज होती है कि यूरिएज पॉजिटिव बैक्टीरिया कोई भी, जैसे प्रोटियस मिराबलस है या क्लेब्सिएला है, इसका इन्फेक्शन हो गया है। तो ये क्या करेगा? ये यूरिएज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनमें यूरिएज होता है। तो ये क्या करेंगे? यूरिया को ब्रेक डाउन कर देंगे अमोनिया के अंदर, यूरिएज एंजाइम की वजह से। तो अमोनिया ज़्यादा हो गया है, अमोनिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ही यूरिन में जाएगा, यूरिन में जाएगा तो वो उसकी वजह से अमोनिया प्रेसिपिटेट होने की वजह से AMP स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है। तो ये यूरियोज पॉजिटिव बैक्टीरिया AMP स्टोन्स का कॉज होते हैं। और ट्रीटमेंट क्या होगी कि या तो सर्जिकल रिमूवल कर दें स्टोन्स का और साथ में इन्फेक्शन को भी इरेडिकेट करें, ये यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरिया, कोई एंटीबायोटिक्स पे थेरेपी दें पेशेंट को। इसके बाद तीसरे नंबर पे स्टोन्स होते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये स्टोन्स जो है ना, ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। अब रेडियोल्यूसेंट का क्या मतलब है? रेडियो ओपेक का मैंने आपको बताया कि वो वाइट अपीयर होंगे अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स जो है ना, ये डार्क अपीयर होंगे। ठीक है। ये जब कोई भी CT स्कैन या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो ये काले नज़र आएंगे अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। एक वाइट बैकग्राउंड के वाइट बैकग्राउंड होगा और उस पर काले काले से ऐसे दाने बने होंगे किडनी में। तो ये रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स होते हैं। ठीक है। और हार्ड, स्मूथ और मल्टीपल, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, स्मूथ होते हैं और हार्ड होते हैं। कॉजेज़ क्या है? 50% तो जो है ना वो इडियोपैथिक होते हैं, यानी कि उनकी कोई रीज़न नहीं होती कि वो क्यों बन रहे हैं। दूसरी रीज़न हो सकती है हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा यूरिन में वो उसका ब्लड में अमाउंट ज़्यादा हो गई है। तो जैसे गाउट में होता है, आम तौर पे यूरिक एसिड बन कैसे रहा है? प्योरीन मेटाबॉलिज्म से। प्योरीन ब्रेक डाउन होता है जिसके बाद यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड ये जो है ना, ये बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के अंदर। अब कोई भी कंडीशन आ गई है कि मिसाल के तौर पे ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, क्यों ज़्यादा बन रहा है? कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी, एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, या कोई जो है वो कम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना यूरिक एसिड हमारे पास ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक्सक्रीट कम हो रहा है या बन ज़्यादा रहा है, तो इस वजह से जो है ना हाइपर यूरिसीमिया होगा तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे किडनी में। या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। ये ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर होते हैं, इनमें जो है ना जैसे वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स की कंडीशन में जो है ना हमारे पास सेल टर्नओवर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म तेज़ हो गया, ज़्यादा प्योरीन मेटाबोलाइज हो रहे हैं, ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हाइपर यूरिसीमिया और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। ट्रीटमेंट क्या होगी? हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। और ये यूरिक एसिड जो है ना, ये एक एसिड है, इसकी वजह से एसिडिक यूरिन हो जाएगा। तो हम इसके लिए यूरिन की अल्कलाइजेशन करवा सकते हैं कि यूरिन को अल्कलाइन करें पोटाशियम बाइकार्बोनेट दे के, तो उससे ये ट्रीट हो सकते हैं। आखिरी स्टोन्स होते हैं, आखिरी टाइप जो है ना वो सिस्टीन स्टोन्स है। ये आपने याद रखना है, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं कि यानी कि ये भी जो है ना वाइट ही अपीयर होंगे कैल्शियम स्टोन्स की तरह अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। ठीक है। और ये हेक्सागोनल वाइट क्रिस्टल्स होते हैं और ज़्यादातर ये बच्चों में हो रहे हैं। कॉज क्या होती है, हो क्यों रहे हैं? कि सिस्टीन यूरिया, यानी कि सिस्टीन जो है वो यूरिन में ज़्यादा रिलीज। सिस्टीन क्या होता है? ये एक अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड जो है ना उसकी वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन के अंदर, तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन को सिस्टीन यूरिया।
तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो है ना रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन में डिफेक्ट आ जाते हैं, तो सही तरह से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, यूरिन में ज़्यादा हो जाता है, तो सिस्टीन यूरिया की वजह से सिस्टीन के स्टोन्स बन सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी भी यही है कि हाइड्रेशन और अल्कलाइनाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये थे किडनी स्टोन्स। आपने याद रखना है कि बस इप्सिलैटरल कॉलिकी पेन होगा और हेमेट यूरिया भी हो सकता है। और 4 तरह के स्टोन्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट, AMP स्टोन्स, यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स।